नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल भाई। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फुटबॉल। आज फुटबॉल के बारे में जितने भी रूल्स हैं, फुटबॉल की मेजरमेंट है, फुटबॉल की ग्राउंड की डायमेंशंस है, गोल पोस्ट की डायमेंशन है, फुटबॉल के रूल्स हैं, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले मुझे आप लोग ये बताइए, इससे पहले की जो वीडियोज़ है जिसमें हमने बास्केटबॉल के बारे में, बैडमिंटन के बारे में बात करी थी, वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप सभी बता देना। आज उससे भी बेहतरीन, बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम फुटबॉल पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में अगर आप फुटबॉल बार बार बच्चे भूल जाते हैं, आज के बाद आप भूलेंगे नहीं फुटबॉल। ये मेरी गारंटी है। आप बैठो, कॉपी रजिस्टर लो और हमारे साथ जुड़े रहो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुटबॉल। पहले देखते हैं फुटबॉल की फेडरेशंस के बारे में, जानते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन कौन सी है। इंटरनेशनल फेडरेशन है, अपना पेन यूज कर लेता हूं। आप सभी ने सुना होगा फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। ये कब बनी थी? 21 मई 1904 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जुरिक, स्विट्जरलैंड। नोट डाउन करते चलना बेटा, ये क्वेश्चन बनते हैं। फुटबॉल का हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जुरिक, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रेसिडेंट कौन है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा? तो जियानी एल्फ इन्फेंटिनो, यानी इन्फेंटिनो, ध्यान रखना। फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था 1930, उरुग्वे में हुआ था। और जीता भी उरुग्वे ने था, ध्यान रखना। विनिंग टीम भी उरुग्वे ही थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल फेडरेशंस के बारे में देख लेते हैं। ऑल इंडिया नेशनल फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसे हम AIFF के नाम से भी जानते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसका फेडरेशन कब बनी थी? 23 जून 1939 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट कौन है इसका? कल्याण चौबे, ध्यान रखना, कल्याण चौबे प्रेसिडेंट है। अब हम बात करते हैं मेन, जिसमें सभी मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम होती है फुटबॉल के डायमेंशंस, फुटबॉल की मेजरमेंट से। तो चलिए देखते हैं। देखो, एक एक करके बताता जाऊंगा, आप लोग पहले इसको समझ लो। ठीक है, इन सभी की डायमेंशंस मैं आपको लिखवाऊंगा। अभी आप इनके नाम ध्यान से देखो। फील्ड के किस एरिया को क्या, किस नाम से जानते हैं, क्या नाम है, वो अभी देखो। ये देखो, सबसे पहले हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं। ये सेंटर पॉइंट, ये इसका, इसको बोलते हैं हम सेंटर स्पॉट। ठीक है, ये बड़ा सर्कल दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं सेंटर सर्कल। सेंटर लाइन जो होती है, ये होती है हाफ वे लाइन। ये एंड लाइन जो होती है, साइड लाइन, इसको बोलते हैं हम टच लाइन। अभी इन सभी की डायमेंशंस बताऊंगा मैं। आप सभी देखो, कॉर्नर फ्लैग, कॉर्नर में फ्लैग लगे रहते हैं चारों कॉर्नर में, एक, दो, तीन और ये चार, चारों कॉर्नर में फ्लैग लगे रहते हैं। साथ ही साथ ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, एक बड़ा सा रेक्टेंगल, को बोलते हैं पेनल्टी एरिया। ठीक है, ये यहाँ पे पेनल्टी स्पॉट है, यहाँ पे फुटबॉल रख के किक करी जाती है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ये है हमारा गोल एरिया। ठीक है, और ये हमारा गोल पोस्ट। इन सभी के डायमेंशंस के बारे में अभी हम बात करेंगे।
ये आपको हाफ आर्क दिख रहा है, ये आर्क को बोलते हैं हम पेनल्टी आर्क। लिख देता हूँ, पेनल्टी आर्क। ये आपको पेनल्टी एरिया, आपका पेनल्टी मार्क है, बोर्ड भी बोलते हैं ठीक, मार्क। ये आपका गोल एरिया ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेंथ। लेंथ के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल मैचेस में जो लेंथ रहती है, देखो बेटा, ये फर्स्ट रूल, टोटल फुटबॉल में 17 रूल होते हैं, 17 लॉ होते हैं। लॉ बोल लो या रूल बोल लो, ठीक है। ऑफिशियल रूल जिन्हें जिन्हें हम बोलते हैं, वो 17 होते हैं। अब हम एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले द फील्ड ऑफ प्ले, वो फील्ड की डायमेंशन, फील्ड की मेजरमेंट देख लेते हैं। लेंथ, इंटरनेशनल मैचेस के हिसाब से लेंथ जो रहती है 100 मीटर बाय 110 मीटर। अगर अगर हम यार्ड्स में बात करें तो 110 यार्ड से लेके 120 यार्ड लंबाई रहती है। विड्थ, चौड़ाई 64 मीटर से 75 मीटर जिसकी चौड़ाई रहती है, 70 से 80 यार्ड। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम जनरल फील्ड का देख लेते हैं, जो ज़्यादातर आमतौर पे सभी जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। उसकी लेंथ और उसकी विड्थ के बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, जनरल फील्ड से। अगर क्वेश्चन में इंटरनेशनल मैचेस में लिखा होगा, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा इंटरनेशनल मैचेस, तब डायमेंशंस ये दिए होंगे 100 मीटर बाय 110 से लेके 64 बाय 75, ठीक है। या तो लेंथ दी होगी 100 बाय 64, या दी होगी 110 मीटर बाय 75, ठीक है। ये इंटरनेशनल मैचेस में यूज होंगे। जनरल फील्ड की बात कर लेते हैं। जनरल फील्ड में जनरली लेंथ जो रहती है 90 मीटर से 120 मीटर और विड्थ 45 मीटर से 90 मीटर। आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे 90 टू 120 मीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई 45 मीटर से लेके 90 मीटर इसकी चौड़ाई रहती है, ठीक है। थिकनेस कितनी रहती है लाइंस की, जो वाइट लाइन रहती है, ये वाइट लाइन, ये सारी लाइंस वाइट कलर की, इन सभी की थिकनेस रहती है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लगभग 5 इंच जिन्हें हम बोल देंगे। अब ध्यान दो बेटा, गलतियां सबसे ज़्यादा गोल एरिया पेनल्टी एरिया में से होंगी। लेंथ आपको याद हो जाएगी, 90 मीटर से लेके 120 मीटर की लेंथ रहती है और 45 मीटर से लेके 90 मीटर की विड्थ रहती है। अब गलती कहाँ होगी आपसे, गलती होगी गोल एरिया में और पेनल्टी एरिया में। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले नाम बताए थे फुटबॉल फील्ड में। या सबसे पहले हम गोल एरिया देख लेते हैं बेटा। ये देखो, ये आपका गोल एरिया, मैं रब कर देता हूँ। ये आपका गोल एरिया, गोल पोस्ट के बाहर एक वाइट कलर की ऐसे लाइन रहेगी, इसे हम बोलेंगे गोल एरिया, ठीक है। ये गोल एरिया कितने का रहता है, 18.232 मीटर
बाय 5.5 मीटर। लंबाई कितनी रहेगी, लेंथ कितनी रहेगी 18.32, विड्थ कितनी रहेगी 5.5 मीटर। ठीक है, जिसे हम यार्ड्स में बोले, मोस्ट कॉमनली यार्ड्स में से ही क्वेश्चन आते हैं। तो गोल एरिया कितने का रहता है 20/6 यार्ड। ध्यान रखना, नोट डाउन कर लो। पेनल्टी एरिया, अब देखो एक होता है गोल एरिया, एक होता है पेनल्टी एरिया। पेनल्टी एरिया गोल एरिया से बाहर और बड़ा। ठीक है, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई रहती है पेनल्टी एरिया की 40/3 मीटर, 40.32 मीटर बाय 16.5 मीटर। लंबाई कितनी रहेगी इसकी 40.32 मीटर, विड्थ कितनी रहेगी 16.5 मीटर। यार्ड्स में बोले तो 44 यार्ड्स बाय 18 यार्ड्स। ये दोनों टर्म अच्छे से याद कर लेना। गोल एरिया मोस्ट कॉमन क्वेश्चन और पेनल्टी एरिया मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, जो बहुत सारे PYQs में देखा गया है। गोल एरिया होता है 20/6 यार्ड, पेनल्टी एरिया होता है 44/18 यार्ड्स। ध्यान रखना, गोल एरिया छोटा और पेनल्टी एरिया उसके बाहर बड़ा। ठीक है, याद रहेगा आपको। याद रहेगा आपको। आगे हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पेनल्टी मार्क एंड गोल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन पेनल्टी मार्क एंड गोल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन पेनल्टी मार्क एंड गोल लाइन, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ पेनल्टी मार्क कहाँ है और गोल लाइन कौन सी है। ये इसका पेनल्टी मार्क है, यहाँ ये आपको पॉइंट दिख रहा है, और गोल लाइन ये गोल पोस्ट से बाहर एक लाइन खींची रहती है जिसे हम बोलते हैं गोल लाइन। पेनल्टी मार्क से लेके गोल लाइन का एरिया कितना होता है, पता चल गया आपको पेनल्टी मार्क कहाँ है। ये पेनल्टी मार्क है और ये आपकी गोल लाइन है। पेनल्टी मार्क से गोल लाइन का डिस्टेंस 11 मीटर, जिसे हम 12 यार्ड्स में भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं पेनल्टी आर्क फ्रॉम पेनल्टी मार्क। मैं आपको फिर दोबारा दिखा देता हूँ पेनल्टी आर्क कहाँ है और पेनल्टी मार्क कहाँ है। ये पेनल्टी आर्क है, सेमी सर्कल, ये पेनल्टी आर्क है। ठीक है, और क्या है पेनल्टी मार्क, ये इसका पेनल्टी आर्क है और ये पेनल्टी मार्क है। इसका डिस्टेंस रहता है 9.15 मीटर। ठीक है, आप अपने कॉपी में जब तक अपने हाथों से नहीं बनाएंगे ना, फुटबॉल कोर्ट अपने हाथों से बनाना, फिर मेरे को बताना कि सर याद हुआ या नहीं हुआ। मैं गारंटीड आपको लिख के दे सकता हूं, अगर फुटबॉल कोर्ट आपने एक एक मार्क अपने हाथ से बनाया ना, तो आपको 101% चीजें याद रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियस ऑफ सेंट्रल सर्कल। सेंट्रल सर्कल का रेडियस भी कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। सेंट्रल सर्कल का रेडियस कितना रहता है, का रेडियस रहता है 9.15 मीटर, 10 यार्ड का। कॉर्नर आर्क, देखो ये फ्लैग के कॉर्नर आर्क मतलब होता है जहाँ पे कॉर्नर्स में फ्लैग लगते हैं, कॉर्नर फ्लैग आर्क। आपको दिखा देता हूँ, मैंने बताया था स्टार्टिंग में चारों कॉर्नर्स में फ्लैग लगे रहते हैं।
कितने के होते हैं ये आर्क, कितने सेंटीमीटर कितने मीटर का होता है, 1 मीटर का, और 1 यार्ड्स जिसे हम बोल दें। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको फोटो में, पिक्चर में बना बना के दिखाया है। ठीक है, अब चीज़ें आपको बहुत इजीली याद रहेंगी। और जब तक, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब तक आप लोग अपनी कॉपी में अपने हाथों से फुटबॉल ग्राउंड नहीं बनाएंगे ना, चीज़ें आपको याद रहेंगी। अब इसलिए अपने हाथों से, पेन से, पेंसिल से फुटबॉल कोर्ट बनाओ, मार्क करो, ये पेनल्टी एरिया है, ये पेनल्टी आर्क है, ये गोल एरिया है, ये गोल लाइन है, ये सेंट्रल सर्कल है। ठीक है, चीज़ें आपको 101% गारंटेड याद रहेंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गोल एरिया था, गोल एरिया है, ये गोल पोस्ट है, की डायमेंशंस के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और ये पेनल्टी आर्क है। सभी की डायमेंशंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। पेनल्टी आर्क से पेनल्टी मार्क तक का डिस्टेंस, प्लस पेनल्टी मार्क से गोल लाइन तक का डिस्टेंस। बढ़ते हैं। सेंट्रल रेडियस ऑफ सेंट्रल सर्कल का मैं आपको बता चुका हूँ, 9.15, 10 यार्ड जिसे बोलते हैं। कॉर्नर आर्क 1 मीटर का रहता है। ये देखो, ध्यान दो, कॉर्नर आर्क कैसे डिस्टेंस मेजर करते हैं, कॉर्नर से लेके सेंटर तक ये 1 यार्ड रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोल पोस्ट की। गोल पोस्ट, गोल पोस्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। गोल पोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी हाइट कितनी रहती है, 2.44 मीटर, 8 फीट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट, कितना डिस्टेंस रहता है, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक का डिस्टेंस 7.32 मीटर। इसकी ऊंचाई और इसकी लंबाई कितनी रहती है, यूँ मान लो लेंथ इंटू हाइट 7.32/2.44 है समझ में। और ये जो इसके पोल रहते हैं, इसके पोस्ट जो रहते हैं गोल, आपको दिख रहा होगा ये इसके जो पोस्ट रहते हैं, इनका सरकमफेरेंस कितना रहता है, 12 सेंटीमीटर 5 इंच। ठीक है, ये कलर वाइट कलर के रहते हैं, ये ज़रूरी है ये वाइट कलर के रहे, दिस इज मस्ट, याद रहेगा। 7.32/2.44 इतना याद रखना, या फिर याद रखना 8 फीट, 8 यार्ड, सॉरी 8 यार्ड की डिस्टेंस। देखो, 8 यार्ड बाय 8 फीट का डिस्टेंस रहता है। 8 यार्ड इसका एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक का डिस्टेंस 8 यार्ड, और इसकी ऊंचाई 8 फीट। 8 बाय 8, ध्यान रखना, एक फीट रहेगा, एक यार्ड रहेगा। देखो, मीटर में बात करें तो ऊंचाई रहेगी इसकी 2.44 मीटर, और एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक का डिस्टेंस रहेगा 7.32 मीटर। 24 फीट में अगर हम बात करें तो 8/24 इनका मेजरमेंट हो जाएगा, लंबाई इंटू हाइट 24/8 मीटर। याद रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉर्नर फ्लैग्स पे। जो फ्लैग रहते हैं, कॉर्नर में जो फ्लैग लगे रहते हैं, उनकी अगर हम हाइट की बात करें, मुझे ये बताओ
एक आर्क ध्यान है, कॉर्नर आर्क, क्या मेजरमेंट बताया था इसका? 1 मीटर या फिर 1 यार्ड। ठीक है, चलो। कॉर्नर फ्लैग्स की हम अगर हम बात करें तो उनकी हाइट रहती है 1.5 मीटर, यानी कि 5 फीट। कितने फ्लैग रहते हैं? 6 फ्लैग रहते हैं, लेकिन 4 जो है वो कंपलसरी रहेंगे 4 कॉर्नर्स में। उसके अलावा 2 ऑप्शनल रहते हैं सेंटर में। मान लो ये मैं अभी बना के दिखा देता हूँ आपको। ये आपका फुटबॉल ग्राउंड है, ये कॉर्नर आर्क है। ठीक है, यहाँ पे तो फ्लैग रहेंगे रहेंगे। 1, 2, 4। ये तो चारों तो कंपलसरी हैं, 4 कंपलसरी रहेंगे। इनके अलावा सेंटर में हाफ लाइन जिसे हम बोलते हैं, हाफ वे लाइन, यहाँ पे भी 2 फ्लैग रहते हैं, लेकिन ये दोनों जो है ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, 4 फ्लैग्स ऑन 4 कॉर्नर्स ऑन द फील्ड एंड 2 ऑप्शनल कैन बी ऑन द बोथ साइड ऑफ सेंटर लाइन एट द डिस्टेंस ऑफ 1 यार्ड। ये सेंटर लाइन से 1 यार्ड की दूरी पे रहते हैं, ध्यान रखना, 1 यार्ड की दूरी पे बाहर की तरफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ, बॉल के बारे में। बॉल का वेट कितना होता है? शेप, शेप क्या शेप होती है? स्पेरिकल शेप होती है। वेट कितना होता है? 410 ग्राम से लेके, ये लिखते चलो भाई, 410 ग्राम से लेके 450 ग्राम। बेटा स्पोर्ट्स एंड गेम्स एक ऐसा टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अपने अपनी हैंड राइटिंग में, अपने मतलब हैंड रिटन नोट्स जो है वो बनाने कंपलसरी है, तभी चीज़ें याद रहेंगी। बार बार मैं आपको यही समझाता हूँ कि अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। जब तक आप अपने हाथ से कोर्ट नहीं बनाओगे, फील्ड नहीं बनाओगे, एरिया नहीं बनाओगे, चीज़ें लिखोगे नहीं कि ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर मार्क है, ये पेनल्टी आर्क है, ये पेनल्टी एरिया है, ये पेनल्टी मार्क है, ये गोल एरिया है, ये टच लाइन है, जब तक चीज़ें आपको याद रहने वाली नहीं है। इससे अच्छा है, याद करने का सबसे ईजी एंड बेस्ट तरीका, कॉपी पेन लेके बैठो, चीज़ें लिखनी स्टार्ट करो। 1 बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे, आपको चीजें खुद ब खुद ही याद रहने लग जाएंगी। वेट रहेगा इसका फुटबॉल का 410 से लेके 450 ग्राम। सरकमफेरेंस कितनी रहती है? 68 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर। 27 से 28 इंच इसकी सरकमफेरेंस रहती है। एग्जाम में इंचज में कई बार पूछ लेता है। अगर हम बात करें प्रेशर की, 0.6 से लेके 1.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें लॉ 3। मैं आपको बता चुका हूँ 17 लॉ होते हैं, 17 के बारे में आज हम बात करेंगे। थर्ड लॉ, द प्लेयर्स। प्लेयर्स कितने रहते हैं एक टीम में? टोटल प्लेयर रहते हैं 18 प्लेयर, लेकिन प्लेइंग जो खेलते हैं कोर्ट में प्लेइंग, वो 11 खेलते हैं, सब्सटीट्यूट 5 रहते हैं। सब्सटीट्यूशन 5 प्लेयर्स का रहता है। मिनिमम 7 प्लेयर्स टू स्टार्ट अ मैच। एक मैच को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7 प्लेयर कोर्ट में मौजूद होने चाहिए, तभी मैच स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें द प्लेयर्स इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या क्या जरूरी होते हैं? कंपलसरी इक्विपमेंट कौन कौन से हैं? जर्सी, शॉर्ट्स, इन गार्ड, सॉक्स, फुटबॉल शूज और क्लिट्स से हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं फुटबॉल शूज को, क्या बोलते हैं? स्टड्स और गोलकीपर ग्लव्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें रेफरीज के बारे में। द रेफरीज, 5वां लो, द रेफरीज।
एक मेन रेफरी रहता है, ध्यान रखना। क्या करता है वो? ही कॉशंस प्लेयर, येलो कार्ड, सेंड देम टू ऑफ, रेड कार्ड, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, एंड ensuring that all match equipment and strikes are correct। जो मेन रेफरी रहता है उसका काम क्या रहता है? येलो कार्ड देना, चेतावनी जिसे हम बोलते हैं, वार्निंग। येलो कार्ड वार्निंग के लिए, रेड कार्ड उन्हें बाहर भेजने के लिए, और टाइम कीपिंग के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, ठीक है। और रेफरीज वर्ड इज ऑलवेज फाइनल, ध्यान रखना, रेफरीज वर्ड इज ऑलवेज फाइनल। जो रेफरी का डिसीजन होगा वो फाइनल माना जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो ये मेन रेफरी आपको फुटबॉल के मैच में इधर से उधर भागता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। फुटबॉल, और अगर मैं बताऊं फुटबॉल कोर्ट भी, फुटबॉल ग्राउंड भी नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लॉ की हम अब बात करते हैं। लॉ, द अदर मैच ऑफिशियल। एक रेफरी, मेन रेफरी, उसके अलावा कौन कौन से ऑफिशियल रहते हैं? दो असिस्टेंट रेफरीज रहते हैं, जिन्हें हम पहले लाइंसमैन के नाम से भी जानते थे। ये क्या करता है? रेफरी को क्या करता है? सपोर्ट करता है किस चीज में? देख लेते हैं। द असिस्टेंट रेफरीज फॉर्मली कॉल्ड लाइंसमैन, मैंने अभी बताया लाइंसमैन के नाम से भी जानते थे। सपोर्ट द रेफरी प्राइमरीली बाय सिग्नलिंग फॉर कॉर्नर किक, कॉर्नर किक देने, थ्रो इन देना, ऑफ साइड बताना, ये सब असिस्टेंट रेफरीज का काम है, ठीक है। ये ऑफ साइड रूल है, मोस्टली बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है ऑफ साइड रूल। इसके बारे में आपको आज मैं बहुत ही, यूं मान लो बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, आपको पूरी लाइफ टाइम याद रहेगा ऑफ साइड रूल, ठीक है। इसके अलावा दो, एक रेफरी, एक रेफरी हो गया, दो असिस्टेंट रेफरी हो गए, इसके अलावा एक फोर्थ ऑफिशियल और एक VAR, वीडियो असिस्टेंट रेफरी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। टू एडिशनल असिस्टेंट रेफरीज, रिजर्व असिस्टेंट रेफरीज एंड वन असिस्टेंट VAR, ठीक है। ये देखो असिस्टेंट रेफरी ऑफ किक बताता बताता हुआ, ऑफ किक है, पेनल्टी किक है, ये सब असिस्टेंट रेफरी के काम, ठीक है। चलो, द ड्यूरेशन ऑफ द मैच। अब हम बात करते हैं मैच की ड्यूरेशन के बारे में। बहुत ही इजी फुटबॉल मैच की ड्यूरेशन दो इक्वल हाफ में बटी रहती है, 45-45 में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45-15-45, इसका टाइम पीरियड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नब्बे मिनट का मैच होता है। प्लेयर्स आर एंटिल्ड टू एन इंटरवल एट हाफ टाइम नॉट एक्सीडिंग 15 मिनट्स, शॉर्ट ड्रिंक ब्रेक। इंटरवल कितने मिनट का होता है? 15 मिनट का इंटरवल होगा। टोटल कितने हो गए? 90 मिनट का मैच होगा। क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है टोटल मिनट्स इन फुटबॉल मैच। टोटल पूछे तो आपको 45, 15, 45, और प्लेइंग टाइम पूछे तो 19 मिनट, 90 मिनट, ठीक है। द फोर्थ ऑफिशियल इंडिकेट्स द मिनिमम एडिशनल टाइम डिसाइडेड बाय द रेफरी एट द एंड ऑफ द फाइनल मिनट ऑफ ईच। जो फोर्थ ऑफिशियल होता है वो क्या इंडिकेट करता है रेफरी को? वो ये बताता है कि मिनिमम एडिशनल टाइम जो रेफरी के द्वारा दिया गया है लास्ट में, एट द एंड ऑफ द फाइनल मिनट ऑफ ईच हाफ,
हर हाफ में जो लास्ट के जो कुछ फाइनल मिनट होगा वो इंडिकेट करेगा क्या किसका काम है, फोर्थ ऑफिशियल। एक चीज और बता देता हूँ आपको इसमें, अगर मैच टाई होता है, मान लो मैच टाई हुआ, तो 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। और ये टाइम पीरियड कैसे होगा, 15, 10, 15, 15 मिनट का मैच, 10 मिनट्स का ब्रेक, 15 मिनट का मैच। और अगर फिर दोबारा इसमें टाई होता है, अगर इस दौरान फिर दोबारा टाई होता है तो कैसे डिसाइड होगा, फिर दिया जाएगा पेनल्टी शूट आउट। पेनल्टी शूट दिया जाएगा, कितने पेनल्टी शूट दिए जाएंगे, 5-5, 5 टीम ए को, 5 टीम बी को। और अगर फिर भी, अगर इसके बाद भी टाई होता है, अगर इसके बाद भी टाई हुआ, तो फिर सडन डेथ के रूल के हिसाब से जो भी टीम पहला गोल करेगी ना, जो भी टीम फर्स्ट गोल करेगी उसको विनर घोषित कर, जब तक टाई ब्रेक नहीं होता, जब तक जो भी टीम फर्स्ट गोल करेगी उसको विनर घोषित कर। है समझ में? चलो 8 रूल देख लेते हैं। द स्टार्ट एंड रीस्टार्ट ऑफ प्ले, कैसे स्टार्ट होता है मैच, कैसे स्टार्ट होता है और कैसे रीस्टार्ट होता है गोल होने के बाद। तो मैच में आपको बता दूं टॉस से स्टार्ट होगा। टॉस होने के बाद टीम जो भी टॉस जीतेगी वो डिसाइड करेगी कि वो कौन से हाफ को चूज करे, कौन से गोल टू अटैक इन द फर्स्ट हाफ और टू टेक द किक ऑफ। फर्स्ट हाफ में वो कौन सा एरिया लेगी, ठीक है, वो जो टॉस जीतेगी टीम वो डिसाइड करेगी। उसके बाद अ किक ऑफ स्टार्ट अ फुटबॉल गेम, किक ऑफ से स्टार्ट करा जाएगा, सेंट्रल सर्कल पे लिखा जाएगा और किक मार के स्टार्ट करा जाएगा टीम ए टीम बी के द्वारा। एंड रीस्टार्ट इट एट द सेकंड हाफ और आफ्टर अ गोल इज स्कोर्ड। और फिर अगर गोल हो जाता है दोबारा, अगर मान लो टीम ए ने गोल कर दिया तो वापस उसको किक ऑफ से स्टार्ट किया जाएगा। सेकंड हाफ में भी ऐसे ही स्टार्ट होगा। देखो सेंट्रल लाइन पे खड़े हैं, रेफरी ने टॉस उछाला, डिसाइड हो रहा है कौन जीत रहा है। ठीक है, ये किक ऑफ से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट लो 9, द बॉल इन एंड आउट ऑफ प्ले। ध्यान रखना बॉल इन कब मानी जाएगी और आउट कब मानी जाएगी। द बॉल इज इन प्ले व्हेन इट इज इनसाइड द फील्ड ऑफ प्ले एंड द रेफरी हैज नॉट स्टॉप द मैच। आउट ऑफ प्ले कंप्लीटली क्रॉस, लाइन अगर पूरी तरीके से क्रॉस कर देती है, आउट ऑफ प्ले कब माना जाएगा, जब तक बॉल पूरा इसको कंप्लीटली लाइन को क्रॉस नहीं कर ले। नेक्स्ट मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ, ये साइड लाइन है, मान लो ये बॉल आई, ये लाइन पे भी है तो इसको इन माना जाएगा। बॉल का पार्ट अभी भी लाइन पे है, इसको स्टिल इन माना जाएगा। जब तक बॉल पूरी तरीके से लाइन क्रॉस नहीं कर लेती तब तक उसे आउट नहीं माना जाएगा। पूरी तरीके से लाइन क्रॉस करने के बाद इसको आउट माना जाएगा। ठीक है, ये देखो सेम एज ये रूल सेम गोल में भी अप्लाई होता है। जब तक गोल लाइन को अच्छी तरीके से क्रॉस ना कर ले तब तक गोल नहीं माना जाएगा। अगर बॉल बॉल जो है गोल लाइन पे भी है तो उसको नो गोल घोषित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 10, डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ द मैच। कैसे पहचानना है डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ अ मैच, रिजल्ट क्या होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। द टीम स्कोरिंग द ग्रेटर नंबर ऑफ गोल्स, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि जिस भी टीम ने ज्यादा नंबर गोल्स किए होंगे वो विनर होगी। When competition rule requires a winning team after a drawn match or home or away
अवे टाई, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर टाई होता है तो 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, 15 पीरियड रहते हैं उसमें। 2 equal periods ऑफ एक्स्ट्रा टाइम नॉट एक्सीडिंग 15 मिनट ईच। 15 10 15 बता चुका हूँ ऑलरेडी। किक फ्रॉम द पेनल्टी मार्क, और अगर फिर भी टाई होता है तो किक फ्रॉम पेनल्टी मार्क। नेक्स्ट देख सकते हैं भारत के महान खिलाड़ी, आप सभी जानते होंगे। जो जानता है बेटा कमेंट में बताना कौन है। बहुत ही बेहतरीन एंड्योरेंस इनका, बहुत ही बेहतरीन स्पीड। विराट कोहली भी जिनके फैन है। हम खुद, हमें भी एक बार मिलने का इनसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही मोटिवेशनल खिलाड़ी। चलो नेक्स्ट, 11th लो, ऑफ साइड। देखो अब आया है ऑफ साइड। अब हम ऑफ साइड पढ़ेंगे, बहुत ही, यूं मान लो कि आपको, आपने ऑफ साइड पढ़ा ही नहीं होगा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ अभी। अ प्लेयर a player is in an offside position when any part of their body except their hand and arms, हाथ और आर्म्स को छोड़ के, is in the opponent half closer to the opponent's goal line than both the ball and the second to last opponent, usually the last defender। सर समझ में नहीं आया, बता दो। ठीक है, 1 मिनट तो मेरे को बताता हूँ आपको। ऑफ साइड के बारे में समझते हैं आज। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रूल भी है। ठीक है, अब ये रूल समझने से पहले आप, मैं यहाँ पे बना देता हूँ गोल एरिया, गोल पोस्ट बना देता हूँ। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ समझाने से पहले, ये देखना बेटा।
अब देखो, ये आपका गोल पोस्ट है। ध्यान से समझना बेटा, ऑफ साइड ध्यान से समझना, बिल्कुल पूरी लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। ये ऑफ साइड है और ये और ये गोल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे आपका गोलकीपर खड़ा है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला रूल है, डिफेंडर लाइन का लास्ट जो डिफेंडर होता है वो गोलकीपर होता है ना। डिफेंडर लाइन का, ये डिफेंडर लाइन है, डिफेंडर लाइन का सबसे लास्ट जो गोल डिफेंडर होता है वो गोलकीपर होता है। उसके आगे जस्ट, जब अटैकिंग करने आते हैं प्लेयर, उसके आगे जस्ट जो प्लेयर रहता है, मान लो यहाँ पे एक प्लेयर है, ये रहेगा आपका सेकंड लास्ट डिफेंडर। तो क्या बोलेंगे, सेकंड लास्ट डिफेंडर। अब इस सेकंड लास्ट डिफेंडर के सामने से, ये सामने से एक इमेजिनरी लाइन है, एक लाइन को इमेजिन कर लो। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम क्या बोलते हैं, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये सेकंड लास्ट डिफेंडर है। ऑफ साइड रूल ये बोलता है कि अगर कोई अटैकिंग प्लेयर, मान लो एक प्लेयर यहां है, ठीक है, बॉल इसके पास है, ये बॉल है, ठीक है, सेकंड ऑफ साइड रूल ये बोलता है कि जो अटैकिंग प्लेयर है उसको पीछे रह के ही बॉल को रिसीव करना है। समझ रहे हो, अगर मान लो ये इसके पास बॉल है और सेम इसी टीम का बंदा यहाँ पे भी है और सेम इस टीम का बंदा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर है, यहाँ पे अंदर, तो ऑफ साइड रूल ये बोलता है कि ये जो सेकंड लास्ट डिफेंडर है इससे पीछे रह के ही, यानी कि ये बॉल इसको पास कर सकता है। अगर ये बॉल इसको पास करेगा, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर किसी प्लेयर को पास करेगा, तो ये ऑफ साइड रूल कहलाएगा। ऑफ साइड का झंडा आपको तुरंत यहां से, रेफरी जो है यहां से झंडा दिखा देगा। आया समझ में। ऑफ साइड रूल ये बोलता है, अब इसको वन शॉर्ट समरी में मैं आपको बता देता हूँ। ऑफ साइड रूल ये बोलता है कि जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकंड लास्ट डिफेंडर के, आपको पीछे रह के ही बॉल को रिसीव करना है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से आगे बॉल को पास नहीं करना। आया समझ में होपफुली, अब आपको अच्छे तरीके से आ गया हो। ठीक है, जो ये सेकंड लास्ट डिफेंडर रहता है ना, मैं आपको फिर दोबारा क्विक एक बार एक वन शॉट में बता देता हूँ। सेकंड लास्ट डिफेंडर जो रहता है उससे पीछे रह के बॉल को पास कर सकते हैं। अगर उसके आगे बॉल को पास करा तो तुरंत ऑफ साइड का झंडा आपको रेस कर दिया जाएगा यहाँ पे रेफरी के द्वारा। ठीक है, होपफुली आप सभी को समझ में आ गया हो ऑफ साइड का रूल। काफ़ी बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस रूल में, और बहुत ही ईजी है ये। अब होपफुली आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा ये। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट ये देखो, देखा, ना तो हाथ ना पैर आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, बारवा रूल, फाउल्स और मिसकंडक्ट कौन कौन से होते हैं। अ फाउल हैज बीन कमिटेड इफ अ प्लेयर ट्रिप्स, किक, अगर किक कर देता है, पुश करता है, अदर प्लेयर को धक्का देता है, चार्जेस उसके ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, अनदर प्लेयर रेकलेसली स्ट्राइक, अटेम्प्ट्स टू स्ट्राइक और स्पिट्स, को धक्का देना, उस पर चढ़ना। ठीक है, एट एन अपोनेंट मेक्स अ टैकल बट कनेक्ट विद द प्लेयर बिफोर द बॉल। इन सभी कंडीशन में फाउल और मिसकंडक्ट माना जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, धक्का देना, पुश करना, ओपोनेंट पे चढ़ना। नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं, फ्री किक। फ्री किक किस किस कंडीशन में मिलती है ये देख लेते हैं। फ्री किक रीस्टार्ट प्ले आफ्टर अ फाउल और इनफ्रिगमेंट एंड आर यूजुअली टेकन फ्रॉम द प्लेस फ्रॉम विच द ऑफेंस वॉज कमिटेड। जहाँ पे ऑफेंस, फ्री किक कहाँ मिलता है? जहाँ पे ऑफेंस हुआ होता है। फ्री किक कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो तरीके से मिल सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है मैं समझाता हूँ। डायरेक्ट वो होता है जिसमें टेकर खुद ही स्कोर डायरेक्टली करता है। जैसे मान लो कि कोई एक प्लेयर है, उसने फ्री किक ले ली, तो ये ही प्लेयर इसको किक करेगा। इन विच द टेकर में स्कोर डायरेक्टली। इनडायरेक्ट में क्या होता है? इन विच द टेकर एंड द सेकंड प्लेयर फ्रॉम द सेम टीम मस्ट टच द बॉल बिफोर अ गोल कैन बी स्कोर्ड। इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली क्या होता है? मान लो ये गोल पोस्ट है, ये प्लेयर है आपका, ये बॉल है, तो डायरेक्टली इसी प्लेयर को गोल पोस्ट में किक करनी पड़ेगी। और इनडायरेक्टली क्या होता है? ये प्लेयर है, ये बॉल है, इनडायरेक्टली ये प्लेयर गोल करने से पहले अपने साथी टीममेट को भी बॉल पास कर सकता है। देखो, डायरेक्ट, ठीक है। 14th रूल, द पेनल्टी किक। अब हम देख लेते हैं पेनल्टी किक कब मिलती है। द पेनल्टी किक इज अवॉर्डेड फॉर अ फाउल कमिटेड बाय अ डिफेंडिंग प्लेयर इन हिज और हर ओन पेनल्टी एरिया। अगर डिफेंडिंग प्लेयर ने अपने डिफेंडिंग एरिया में खुद ही फाउल कर दिया, तो अब उस केस में पेनल्टी किक प्रोवाइड करी जाएगी। ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको बताया था पेनल्टी मार्क, देख रहे हैं, ये पेनल्टी आर्क, ये पेनल्टी मार्क, ठीक है। क्या कितना डिस्टेंस होता है? 9.15 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट 15th रूल, द थ्रो इन। थ्रो इन रूल क्या बोलता है? अ थ्रो इन इज अवॉर्डेड व्हेन द बॉल हैज क्रॉस द टच लाइन। अगर टच लाइन से बॉल, मान लो ये टच लाइन है, टच लाइन से बॉल या तो टच लाइन के ऊपर या टच लाइन से अगर थोड़ी सी भी अगर बॉल टच रहती है तो ये इन मानी जाएगी। अगर बॉल जब तक कंप्लीटली बाहर नहीं हो जाती तब तक इसको आउट नहीं माना जाएगा। ठीक है। इस केस में a throw is in awarded when the ball has crossed the touch line and an opposition player was the last to touch it। जब opposition player उसने लास्ट टच किया हो उस केस में थ्रो इन दी जाती है। और थ्रो इन कैसे दी जाती है? अ थ्रो इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम विच द बॉल क्रॉस द लाइन। जहां से, जिस जगह से बॉल बाहर जाएगी उस जगह पे से ही थ्रो इन दिया जाएगा। अ टेकर मस्ट बोथ फीट ऑन द ग्राउंड। दोनों पैर ग्राउंड पे टच रहने चाहिए। दोनों हाथों को सर के ऊपर से थ्रो द बॉल फ्रॉम बिहाइंड एंड ओवर द हेड। सर के ऊपर और पीछे से दोनों हाथों से थ्रो करेगा। ठीक है, तो बोलते हैं थ्रो इन। नेक्स्ट चलते हैं 16th, द गोल किक। अ गोल किक इज अवॉर्डेड टू द डिफेंडिंग टीम व्हेन द बॉल क्रॉस्ड इट्स गोल लाइन। ये गोल पोस्ट है, ये गोल लाइन है। जब तक बॉल गोल लाइन को पूरी तरीके से क्रॉस नहीं कर लेती जब तक गोल किक अवॉर्डेड नहीं की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट 17, रूल नंबर 17, द कॉर्नर किक। कॉर्नर किक कब दी जाती है? अ कॉर्नर इज अवॉर्डेड टू द अटैकिंग टीम व्हेन द ऑपोजिशन इज लास्ट टू टच द बॉल। मान लो
ये एक प्लेयर है, ये एक प्लेयर है, इस प्लेयर ने बॉल को टच कर दिया, यहाँ से आ रहा था, बॉल आई बॉल आई बॉल आई, इसने हाथ से टच कर दिया, तो इस कंडीशन में इसको कॉर्नर किक दे दी जाएगी टीम बी को। एंड द बॉल क्रॉसेस द गोल लाइन विदाउट अ गोल बीइंग स्कोर्ड, अ कॉर्नर इज अवॉर्डेड। हमलावर टीम को एक कॉर्नर तब दिया जाता है जब विपक्षी टीम गेंद को छूने के लिए आखिरी होता है और गेंद बिना गोल किए गोल लाइन को पार कर जाती है। ठीक है, गोल पोस्ट को क्रॉस कर दी जाती है, गोल पोस्ट है मान लो, ये गोल लाइन है, यहां से गोल लाइन को क्रॉस कर गई लेकिन गोल नहीं हुआ, बाहर चलेगी बॉल, उस केस में कॉर्नर किक दी जाती है। अ कॉर्नर इज ऑलवेज अवॉर्डेड if the ball enters the goal from a throw-in or indirect free kick. The attacking team restart play by placing the ball in corner arc nearest to where it crossed the goal line. होपफुली आपको ये समझ में आया हो कॉर्नर किक, यही लास्ट रूल था। ये देखो यहाँ से कॉर्नर किक दी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें डायगोनल, कुछ मेन इंपॉर्टेंट, हालांकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल क्योंकि हमें सारी जानकारी आपको देनी थी, कुछ भी फुटबॉल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना बताएं, इसलिए ये मैंने आपको बता रहा हूं। डायगोनल मार्किंग कितनी रहती है फुटबॉल फील्ड की? फुल डायगोनल रहती है 127.26 मीटर, नोट डाउन कर लेना। अगर हाफ कोर्ट की पूछे तो 84.4 मीटर। ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफी के, ये सब लिखते जाना। बीसी रॉय ट्रॉफी, मेड्रेका कप, रोवर्स कप, संजय गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, दुरंत कप, डीसीएम कप और सुब्रतो कप, ये सारी नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चंस बनते हैं सुब्रतो कप से, दुरंत कप से, संतोष ट्रॉफी से, रोवर्स कप से। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। आज के लिए इतना ही। फुटबॉल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटा हो। एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन आपके लिए कंटेंट। आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रूट टू फिजिकल एजुकेशन के नाम से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, कॉलेजेस ग्रुप में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आने वाले एग्जाम जैसे यूपी टीजीटी हो गया, उड़ीसा एलटीआर हो गया, इन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट में हमें बता देना वीडियो कैसी लगी है, और कमेंट करके हमें ये भी बता देना कि आपको आगे कौन सी गेम चाहिए, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट एक गेम सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो नेक्स्ट गेम कौन सी होनी चाहिए ये भी बता देना। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सभी फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद जरूर लिख देना भाई कमेंट में।